मैं सैली लकड़ी बेचूं, नहीं तो शाम के भोजन भी नहीं मिलेगा। ले लकड़ी। आखिर जैसे गया वैसे लौट ही आया। हम कहत रही कि नौकरी उकरी तोरे सुनने के बाद माँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि अपने सर पर ये लकड़ी लिए तुम लकड़ी बेच रही हो माँ। लेकिन माँ, बड़ी जोरों से मुझे भूख लगी है, पहले लकड़ी लेकर चलो घर, पहले मुझे खाना दे दो, मैं खा लूं माँ। आज कई दिन बीत गए, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाया माँ। पहले लकड़ी मुझे बेचने जाने दो, बाद में तुझको खाना खिला पाऊंगी। घर में है के दाना ननूरे नजर। आप पहले लकड़ी बेचने जाओगी, घर में 1 रुपया नहीं है, इसलिए मुझे आप खाना नहीं खिलाओगी माँ। पहले तुम लौट चलिए अभी अपने घर, चल के रोटी है मैया खिला दो मुझे। भूख से जल रहा है हमारा बदन, भूख से जल रहा है हमारा बदन। पहले घर चल के रोटी खिला दीजिए। हाँ माँ, मैं आपसे बता रही हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। पहले लकड़ी बेचूंगी, जो पैसे मिलेंगे उसी पैसे से मैं राशन लाऊंगा। अगर ऐसी बात है कि घर में हमारे फूटी कौड़ी नहीं है, रोटी दाना खरीदने तक का पैसा नहीं है, माँ देख माए 500 का नोट है माए। तो बेटा तुझको अभी ना मिली नौकरी, बेटा तुझी को, बेटा तुझको ना अभी मिली नौकरी। 500 रुपया तू कहाँ पाया है? शायद अपना लिया तू गलत रास्ता, रुपया किसी का चुराया है तू।
मैं चुराया नहीं है माँ, मेरी बात पर विश्वास करो माँ, ये मेरे मेहनत का पैसा है माँ। पैसा चुराया नहीं तो कहाँ पाया है तूने? बता, ये 500 रुपए कहाँ पाया तू? माँ, हम जा रहे थे जब नौकरी की तलाश में, तो रास्ते में चित्रकला नाम की लड़की थी, जिसके साथ डाकू जंजीरा सिंह जबरदस्ती करना चाहता था। हम लोगों ने समय के अनुसार उस लड़की को बचाया, फिर लड़की हमको बुलाकर अपने राजमहल ले गई और महाराज जी के सामने मुझे वहां पर खड़ा किया गया और मेरी बहादुरी पर खुश होकर मुझे 500 का इनाम दिया गया माँ, और मुझे नौकरी भी वहां पर मिल गई है माँ। क्या कहा है बेटा? डाकू जंजीरा सिंह ने? हाँ माँ, लेकिन डाकू जंजीरा का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है माँ? क्या तुम उसे जानती हो क्या? बेटा, ये राज मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप उस जंजीरा को मार कर आएंगे, तभी मैं ये राज बताऊंगी कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए। लेकिन भैया, ऐसी कोई बातों में इतना दुख नहीं, लेकिन जंजीरा का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में आंसू छलक उठे, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी, उदासी, इसका कारण तुम तभी मुझको बताओगी जब मैं उस कमीने को इस दुनिया से मिटाऊंगा, तभी बताओगी। बेटा, ठीक है माँ, अगर तुम उसको मारने के बाद ही मुझे यह सारी बात बताना चाहती हो तो ठीक है। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक जंजीरा सिंह को मार नहीं दूंगा तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा माँ। लेकिन माँ, इस पैसे को तो रख लो, मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। जो भी घर में ना हो, सबसे पहले अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेना माँ, और ठंडी तेज है, अपने लिए थोड़ा जुर्राब वगैरह ले लेना माँ। हर काहे कया सुआ, हर काहे कया सुआ, गिरायु दुई नयनवा। 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 तोहरी निकोखी मैया लीन हम जनमवा। 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 छतिया के दूध पी के होई गई सयानवा। छतिया के माँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूं जंजीरा सिंह की तरफ, और जब तक जंजीरा सिंह को मार नहीं दूंगा तब तक मैं आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। जाओ बेटा। अब मैं चलूं लकड़ी बेचने। अरे दुख ना मुरादा, सहल न जाता।
विधाता भाग्य लिखल कामाने कलम से, हे विधाता भाग्य लिखल कामाने कलम। दुख न मोराता सहल न जाता, दुख न मोराता सहल न जाता, दुख दिया बाले जन्म से, हे विधाता भाग्य लिखल कामाने कलम। माई का न जन ले रहली, बाबू का न प्यार हो, एही दिन देखेगा मिला उपहार हो। माई का न देख ले रहली, बाबू का न प्यार हो, एही दिन देखेगा मिला उपहार हो। दुख न मोराता सहल न जाता, दुख न मोराता सहल न जाता, दुख दिया बाले जन्म से, हे विधाता भाग्य लिखल कामाने कलम। मंत्री जी, महाराज। मेरी बेटी चित्रकला को बुलाओ। हाँ हाँ, मैं उससे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं। राजकुमारी शिष्कला, आओ आओ आपके पिताजी। कहिए पिताजी, क्या बात बेटी, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है, सुनो मेरी बात। चित्रकला बेटी मेरी बात कीजिएगा। चित्रकला बेटी मेरी बात कीजिएगा। चित्रकला बेटी मेरी बात कीजिएगा। और किसी काम से जाता हूँ मैं बेटी। हाँ, किसी काम से जाता हूँ मैं बेटी। बेटी चित्रकला, जी पिताजी। मैं किसी खास काम से इंदौर जा रहा हूँ, तेरी राय जानना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, जाते रही हूँ पिताजी, लेकिन बहुत जल्द आना, नहीं तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। बेटी, तू अकेली कहाँ है? अरे मेरा प्यार दुलार सब तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और फिर काम ऐसा है, काम ऐसा है बेटी कि नौकरों के सहारे हो भी नहीं सकता है। और फिर मंत्री जी हैं, और फिर वो सेनापति जीवन है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी, जाइए। हाँ, हम समझ रहे हैं राजकुमारी जी कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी क्यों बनी है ना? कहीं आप ऐसा तो नहीं कहोगी कि हमारे मुंह की बात छीन लिया? मैं समझता हूँ
जब तक जीवन नहीं यहाँ आता, तुम्हारे नजरों के सामने नहीं रहता, तब तक तुम्हारा जी मेरा दिल नहीं लगता। नहीं लगता है। मैं क्या क्या बताऊं, जब से वो चले गए हैं ना जाने मुझे क्या हो गया है। हाँ, कम से कम 5 किलो वजन तुम्हारा घट गया होगा, है ना? मैं कितनी मोटी थी। अरे घबराओ नहीं, हम जीवन को बहुत जल्द ही बुलाएंगे। हम इस वक्त कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए और मैं भी बंगले पे जा रही हूँ। हाँ, ठीक है। जीवन, कब आओगी तुम? कितना इंतजार कर आओगी? अब तुम्हारे बिल नहीं रह जा रहा मुझसे। वो प्यार झूठा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और के मिलने के आने आजा। तू किसी और के मिलने के आने आजा। आजा, आजा, किसी और के मिलने के बहाने आजा। तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। तू तो कहता था मैं जान भी दे दूंगा तुझे। जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगी तुझे। तू तो कहता था मैं जान भी दे दूंगा तुझे। जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगा तुझे। इश्क क्या चीज है, इश्क क्या चीज है, दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और के मिलने के बहाने लाल सिंह, क्या बात है? आज कई दिन हो गए और हमें कोई खबर नहीं मिली। जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी। आज तो हम एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं कि वो खबर सुनोगे तो खुशियों से फूले नहीं समा। वो कौन सी खबर है जो हमारे बिन इजाजत तुम्हारी जबान पर नहीं आ रही? सरदार जी, वो खबर यह है कि मैं आज अपना ये भेष बदलकर गांव की तरफ गया था और जब गांव के अंदर मैंने घुसा तो हमें एक खबर मिली कि मातम सिंह आज ही इंदौर जा रहा है किसी काम से। मुझे वो दिन याद है जिस दिन उसने हमें
हमारी दोस्ती को दुश्मनी से ललकारा है क्यों नहीं? और मैं उस हरामजादे से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में हूँ। हाँ सरदार। अपनी अपनी तैयारियां करो और आज ही हम उसे ट्रेन से नहीं ससुरे को हम हवाई जहाज से भेजेंगे। स्टेशन पहुंचने से पहले अपने आदमियों को स्टेशन के पहले ही फैला दो। और वो जैसे ही स्टेशन पहुंचता है उस हरामजादे को अपनी गिरफ्त में करो। आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त इंदौर स्टेशन की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ। स्टेशन के करीब आ गया हूँ। मैं स्टेशन की तरफ बढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि सीधे रास्ते से ये बिहद की तरफ से जो रास्ता जाता है इसी रास्ते से खबरदार, पढ़ाना नहीं, खबरदार। और कदम बढ़ाना नहीं, जानता तो मुझे अब अच्छी तरह दुश्मनी का जब बदला अरे चुकाऊंगा मैं, जिंदगी और मौत में मैं बदल दूंगा मैं। मुझे मुझको मंजूर है, मार डालो मुझे मुझको मंजूर है, शर्त तेरी कभी भी नहीं मानूंगा। आसमां और जमीन चाहे चाहे बदल, शर्त तेरी कभी भी नहीं। जंजीरा सिंह, तो इंदौर नहीं, तुझे मैं जहां जाऊंगा तुझे वहां भेजूंगा। गिरफ्तार कर लो इसे। जंजीरा सिंह, तुम अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मेरे सेनापति को खबर लग गई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इन पालतू कुत्तों को भी खबर पाएगा नहीं, खबर मैं उसे भेजूंगा। लेकिन उसका लेकिन उसके पहले तेरा वो हश्र करूंगा, तेरा वो हश्र करूंगा मातम। तूने अपनी जिंदगी में कभी ना सोचा है, ना तुझे सोचने का मौका मैं दूंगा। तूने जहां से दुश्मनी शुरू किया है जंजीरा सिंह, मैं वहीं से शुरू करूंगा। जंजीरा सिंह, देख मैं मानता हूं कि तेरी मेरी दुश्मनी है, दुश्मनी का हक किसी और दिन अदा कर लेना। मैं बड़े ही खास काम से जा रहा हूं, इसलिए आज मुझे जाने दे, नहीं तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हाँ जंजीरा सिंह। मातम सिंह, याद करो तूने मुझसे कहा था कि तेरी दुश्मनी को मैं सस्ते भाव में खरीद लूंगा, तो खरीद लिया। बांध उसे खम्भे से। बांध तो इसी खम्भे से। मातम सिंह, तेरी बेटी ने तो हमारा समाचार
थोड़ा को जरूर बताया होगा। क्यों? तेरी बेटी अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत लेनी। जुबान से नहीं, तेरी आंखियों के सामने, अरे तेरी आंखियों के सामने तेरी बेटी को मैं सीने से लगाऊंगा और तू देखता रहेगा। कसम से मैं बहुत कमीना आदमी हूं और कमीनापन तो अब तुझे दिखाऊंगा मातम। और तेरी बेटी हमारे अड्डे पर आएगी क्योंकि उसे तुझसे बड़ा प्यार है ना। ये तेरी सोच। बड़ा नाचों से पाला है अपनी बेटी को। कौन बाप अपनी बेटी या अपनी औलाद को नजर से नहीं पालता? अरे तू क्या जाने बेटी और बेटी का प्यार, क्योंकि तेरे पास तो औलाद क्या कोई है ही नहीं। लेकिन बेटी धन पर आया होता है, ये भी तो तू जानता है ना। अब वो, अरे कुत्ते, अब उसे हमारे हवाले करेगा। शर्म कर, शर्म कर। तू है तेरी सोच पर। शर्म, शर्म करने वाले के फूटे कर्म हम से नहीं हैं। और फिर हमारी तो आदत है कि मौके का फायदा उठाना। नाहर सेन, एक कागज और कलम का इंतजाम करो ताकि मैं अपने नाम का लव लेटर एक बिटिया तक पहुंचा सकूं। तू बड़ा कमीना और घिनौना है। नहीं, तू चाहे तो मेरी शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दे, लेकिन मेरी बेटी को खत मत भेज। कसम से खत मत भेज। माता थैंक, जब तक तेरी बेटी को देखा है ना, रात को नींद नहीं आती, अरे दिन को चैन नहीं आता। अरे जब भी हमारी नजरें उठती है तो बेटिया का नजर सामने चेहरा आता है। तेरी बिटिया का चेहरा सामने नजर आता है। जंजीरा सिंह, तेरी ये बिसरी जुबान सड़कर गिर जाएगी। माधव सिंह, सुन, अपनी बेटी के नाम का जो लव लेटर मैं भेज रहा हूं वो गौर से सुन ले। प्रिय चित्रकला, प्रिय चित्रकला नमस्ते। आगे तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे पिताजी हमारे कब्जे में हैं। अगर उन्हें जिंदा और सही सलामत चाहती हो तो सज धज कर दुल्हन बनकर हमारे अड्डे पर चली आओ। तुम्हारा चाहने वाला डाकू जंजीरा सिंह। अरे नीच जंजीरा, कुत्ते, कामी कुकर्मी इंसान। अरे उस परमात्मा, उस भगवान से तो डर। कौन भगवान? कौन भगवान? वही। मैं कौन भगवान ससुर को नहीं मानता। अरे जंजीरा सिंह, तू नहीं जानता, इंसान की लाठी में आवाज तो होती है, लेकिन जब उसकी लाठी कहर बनकर बरपेगी तो सुनाई नहीं देगी। अरे अब क्या पछताना, अरे अब क्या पछताना, जब चिड़िया चुग गई दाना। तेरे पछताने से तेरा किया हुआ वो मिटेगा नहीं, तेरे को भोगना होगा इधर, तब तू ऊपर जाएगा। और इसकी सजा
ऐसी तुझे सजा दूंगा मातम सिंह। ऐसी सजा ना कानून के किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने आज तक सोची होगी। तू जी भर के मुझे सजा दे, ले जाओ इसे, जी भर के तड़पा ले, लेकिन मेरी बेटी के लिए ये लेटर मत भेज, मत भेज जंजीरा सिंह, मत भेज। ले जाओ और इसे बंद कर दो काल कोठरी में। तब तक इसे खाना पानी न दिया जाए जब तक इसकी बेटी राजमहल से चलकर हमारे अड्डे पर नहीं आती। ले जाओ। याद रखना जौनपुर के वासियों, मैं जरा दूसरे मिजाज का हूं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने नाम की बुराई या तौहीनी नहीं। अगर इस राज रियासत जौनपुर में हमरे से टकराने का कोई भी कोशिश करेगा तो कसम पैदा करने वाले की ठीक चौराहे पर दौड़ा के नंगा करके गोली मारूंगा। और ऐसा नहीं किया तो डाकू होने का मतलब ही का है। आवाज नहीं दे वरना बर्बाद कर दूंगा।